सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। भारत की अस्मिता का प्रश्न है। पक्ष और विपक्ष दोनों का उत्तरदायित्व है कि वह जनता की सेवा करे, जनता की आत्मरक्षा करे, सुरक्षा करे और देश को आगे बढ़ावे। जब मानव स्वार्थ की लिप्सा में इतना लिपायमान हो जाए, वह अपने परिवार तक सीमित हो जाए और भोगों में लिप्त होकर के जनता का कोई ध्यान न करे और देश की संस्कृति और देश के जो अमर शहीद हैं उनका जिसके हृदय में मान सम्मान नहीं, गौरव नहीं, तो वह नेता भी शासन करने के योग्य नहीं होता। जनता आशा करती है कि मैं सुरक्षित रहूं, मेरा परिवार संपन्न हो, शिक्षित हो और मुझे एक मानवता का संदेश मिले और मैं इस देश में प्रजातंत्र के अनुसार स्वच्छंद रूप से रहूं। अब ये क्या है, कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति करते हैं और जो आतंकवादी हैं, जो गुंडे और माफिया हैं, आपराधिक हैं, उनको संरक्षण दें। तो क्या वे शासन करने के योग्य है? जनता को जागरूक होकर के देश को सुरक्षित हाथों में सौंपना चाहिए। और ये जितना उत्तरदायित्व सत्ता पक्ष का है उतना ही विपक्ष का है, बल्कि विपक्ष का तो और ज्यादा दायित्व होता है। विपक्ष क्यों होता है? यदि सरकार सत्ता में बैठ करके और न्याय न करे, देश की रक्षा न करे, जनता की आवाज न सुने, तो विपक्ष आवाज उठाता है। और जब विपक्ष और पक्ष दोनों ही एक थैली के चट्टे बट्टे हों तो फिर जनता हताश हो जाती है। तो जनता का अनुरोध है कि आतंकवाद इस देश से समाप्त होना चाहिए। भाई जितने नेता हैं उनकी तो सुरक्षा है, उनके साथ तो फोर्स है, कमांडो हैं और लोग भी उनके साथ। और एक गरीब व्यक्ति है जिसके साथ कोई नहीं, इकला चलता है, एक मजदूर आदमी सड़क पर, और वो निहत्था मार दिया जाए आतंकवादियों के द्वारा, तो ये खुली बात है, हृदय की आवाज है, तो उसकी सुरक्षा कौन करेगा? जब नेता इस पर ध्यान नहीं देंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा, और जनता में जब आक्रोश बढ़ेगा तो देश में एक विशद क्रांति आ जाती है। तो उस क्रांति से बचने के लिए सत्ता पक्ष को भी निष्ठा के साथ कार्य करना चाहिए। यदि कुर्सी की ललक है तो कुर्सी तो सदा रही नहीं। राजा महाराजा चक्रवर्ती सम्राट भारत से चले गए और खाली हाथ गए, ये इतिहास है। और सभी लोग इतिहास पढ़ते हैं, साहित्य का अध्ययन भी करते हैं, और आजकल तो परिपाटी बनी, जो धार्मिक लोग हैं वे लोग तो राजनीति की बात करते हैं, और जो राजनेता हैं वे धर्म की लंबी लंबी डींग मारते हैं, धर्म की व्याख्या करते हैं, और वास्तव में समाज को बांटने का कार्य कौन करता है?
जो स्वार्थी व्यक्ति है। तो प्रत्येक मानव का निर्माण किसी महान शक्ति ने किया है और वह शक्ति सब में एक समान है। गीता में भी भगवान कृष्ण ने कहा है, ईश्वर सर्वभूतानाम अर्जुन तिष्ठति। परमात्मा जो है वह अंतर्यामी रूप से प्रत्येक मानव के हृदय में, प्रत्येक प्राणी के हृदय में उत्पन्न है और उसी से ये सृष्टि संचालित है। तो प्राचीन काल से हमारे वेदों में, उपनिषदों में प्राणी मात्र की रक्षा का दायित्व राजाओं के हाथ में होता है, सत्ता पक्ष में हाथ होता है। तो सत्ता पक्ष को जागरूक होकर कड़े कदम उठाने चाहिए। जब भी सत्ता पक्ष हिल हिलाई करती है, ढीलापन करती है, तो जनता उसको सत्ता से बाहर भेज देती है। आपने देखे जो पार्टी आई सत्ता में रही और उन्होंने साधारण जनता का ध्यान नहीं किया, जनता ने उनको बाहर का रास्ता दिखला दिया। ये प्रत्यक्ष है, पार्टी तो ये सभी रही है। अब हमारा अनुरोध है जनता का कि जनता की सुरक्षा के लिए कड़े प्रयास किए जाए। और एक निवेदन है, गृह मंत्रालय को बहुत सचेत होना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की अधिक आवश्यकता है। ये झगड़ा क्यों हुआ? विदेशी ताकतों की हिम्मत नहीं थी जो भारत में पैर रख दे, यही के लोगों ने गद्दारी की और गद्दारी यहाँ के खून में कमाऊत है। इसलिए गद्दारों से सावधान रहो। जय भारत।